अंदर हम एंटर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। बस उम्मीद ही करता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म है कि मेरी आवाज़ इतनी ख़ास नहीं आ रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि मेरा माइक जो है ना वो भी लगा नहीं हुआ। तो माइक जब लगा दूँगा तो फिर होपफुली काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये देखें, ये सामने जो आ गया है इसको कहते हैं तलवार चौक। इसका जो राउंड अबाउट का जो नाम है वो है तलवार चौक। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना अब आगे को जाते हैं। अभी सीन कुछ ये है कि आज का जो व्लॉग है वो मोटो व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ और आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने गोप्रो परचेज़ किया है, तो बस उसका टेस्ट भी कह लेंगे, टेस्ट भी कर रहा हूँ, साथ के साथ अपना व्लॉग भी रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीन ये है अभी कि मेरे कुछ दोस्त रहते हैं यहाँ पे बैरिया टाउन में, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई है, बात हो गई है। तो इंशाल्लाह जो है तकरीबन 5:30-6 बजे तक जो है ना वो मीटअप होगा उनके साथ ही। तो फिर अफ्तारी यहाँ पर करके तो फिर आगे मज़ीद ड्रोन शॉट भी यहाँ पे लेंगे। होपफुली तब तक जो है अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो गया तो फिर ड्रोन जो शूट है वो मेरा कुछ ख़ास नहीं होगा। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी होती है बनती है कि मेरा जो है ना व्लॉग प्यारा बन जाता है। कैसे? क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है जब भी मैं निकलता हूँ, कुदरती ऐसे होता है मेरे साथ। तो अभी भी देखिए कितना प्यारा मौसम बना हुआ है और जो कलर है ना, नेचुरल कलर जो है ना वो उठते हैं इस मौसम के अंदर, इस जो अभी बना हुआ है। और ये जी बहरिया ग्रैंड मस्जिद, और बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह यार, ये मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी है। इधर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इधर ही जाके अफ्तारी करेंगे तो आपको अंदर से जो है ना इसका व्यू जो है ना वो भी दिखाऊंगा, अंदर का व्यू। अभी ये अभी बाहर से आप देख लें कुछ इस तरह की माशाल्लाह बन गई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। आगे एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आएगी, ये उनके लिए भाई जिन्हें नहीं पता, पहले तो उनका जो नहीं है, और मेरे इंडिया के जितने भी व्यूवर्स हैं ये उनके लिए ये देखें। हमें तो ये भी नाम दे सकते हैं कि दूसरा पाकिस्तान या नया पाकिस्तान जैसे कि नाम है। ये जी नया पाकिस्तान हम आ चुके हैं। वैसे तो मैंने जब मैं गुजरांवाला गया था तो गुजरांवाला का अगर किसी ने मेरा ब्लॉग देखा तो एक पार्ट आया था जिसके अंदर सोसाइटी भी मैंने दिखाई थी, और वो मैं कहता हूँ उसका जो दरवाज़ा है ना वो अकीड़ किस्म का बनाया हुआ है। इतना आला किस्म का उन्होंने वो सिर्फ दरवाज़ा बनाया और सोसाइटी बहुत ही कमाल है। गुजरांवाला शहर बहुत ही प्यारा है, लाहौर तो है ही मगर गुजरांवाला भी बहुत प्यारा है। बाकी फिर इंशाल्लाह फैसलाबाद का जो है ना वो भी कवर करना है मैंने। फैसलाबाद का जो क्लॉक टावर है ना वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको भी दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। जितना और टॉप से आप उसे देखेंगे ना वो उतना खूबसूरत लगता है। अभी ये हम आ चुके हैं भाई आईफल टावर के पास, और वो बीटी के अभी भी इन्होंने लिखा हुआ है BTK 2। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा न्यू ईयर का तो तब भी इन्होंने ये लगाया था BTK। ये मुझे लगता है BTK 2 जो है ना इनका अभी तक यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और रात को मुझे लगता है ये चलाते भी हैं लाइट्स वगैरह इसकी। तो इसका सीन ये है कि BTK 2 कराची में बना है, बैरियटन 2 के नाम से इन्होंने बनाया। आगे आ जाता है ना वो भी क्या कहते हैं बैरियटन जायमीन, तो ये आपस में लिंक करने लगे हैं एक दूसरे को। फिर आगे कसूर की तरफ भी बैरियटन बन रहा है, वो भी लिंक हो जाएगा आपस में, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने लगे हैं। तो ये बैरिया होम्स पीछे बने हुए हैं या सोसाइटीज़ के बारे में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन है। रियल स्टेट के बंदे होते तो फिर यही कुछ होगा ना। ये देखें जी, ये आईफल टावर। मैं बस उम्मीद करता हूँ मैं ज़्यादा ऊपर ना सर कर रहा हूँ, ये ना हो ज़्यादा ऊपर सर कर दूँ और वो आईफल टावर नीचे रह जाए। तो जब यहाँ पे न्यू ईयर था, न्यू ईयर नाइट थी, यकीन करें इतना ज़्यादा रश था और ड्रोन ही ड्रोन हो रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। तकरीबन मैंने जब गिने थे तकरीबन 10-12 ड्रोन थे, तो 10-12 से भी ज़्यादा इतने ड्रोन यहाँ पे आए हुए थे और लोग उड़ा रहे थे। यहाँ पे न्यूज़ वाले आए थे ना, तो अच्छा जी, इस्तंबुल अल मदीना
इस्तांबुल होटल। सही है। अफ्तारी का टाइम 4:28 हो गए हैं और 6:30 बजे जो है ना अफ्तारी का टाइम होता है 6:30 पे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बैरिया टाउन विज़िट करवा देता हूँ आज। यहाँ पे दूसरे एरियाज़ में भी जाते हैं, वो भी जो जितने भी एरियाज़ यहाँ पे हैं ना सारे एरियाज़ में हम जाके होकर आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अरे वाह भाई वाह, टीमी वालों ने इधर भी बना दिया। इधर क्या इन्हें ज़रूरत पड़ी बनाने की, मुझे ये समझ नहीं आती टीमी वालों ने इधर क्यों बनाया। इधर ना कोई आना जाना लोगों का बहुत कम है यहाँ पे आना जाना ना। तो ये अभी डेवलप हो रहा है सारा एरिया। अभी हमारे पास है आज वैसे भी 1 to 5 है। तो बस इंशाल्लाह अपनी बाइक लेने लगा हूँ मैं भी। ये भी अपनी है। तो जो 70 है वो आज मैंने घर खड़ी की हुई है। बस उम्मीद है कि बहुत जल्द अपनी कोई बाइक लेंगे जो छोटी लूप टाइप हो और टूर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेहतर हो, ताकि इजीली मैं उस पर अपने टूर परफॉर्म कर सकूँगा। हमने आगे जैसे बाइक ले ली फिर करना है लॉन्ग टूर। यहाँ देखें जी कितना प्यारा इन्होंने ये घर बनाया हुआ है। ये सुनने में है मास्टर पेंट वालों का घर है या गोपित पेंट वालों का है, इस तरह करके कोई किसी पेंट कंपनी का ये वो है, क्या कहते हैं यार इसे, यार जो भी है आपके सामने ही है। देख लें। ये बहुत मतलब कि कमाल का, और इसे बनते हुए तकरीबन बनते हुए तो 4 से 5 साल होने वाले हैं। काफ़ी देर से ये बन रहा है और अभी तक बन ही जा रहा है, इतना बड़ा है। इसलिए यहाँ पे आया था, मैंने कहा चलो आपको सिनेमा भी दिखा दें जो बैरिया टाउन का है। सिनेमा यहाँ पे वो सामने आने वाले हैं, हाँ। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं बैरिया टाउन के, लाहौर के, बैरिया टाउन लाहौर के, वो सारे जो है ना इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगा ताकि आप भी देख लें। और वो आ गया जी हमारा सिनेमा, हमारा तो नहीं बैरिया टाउन के सामने। इन्होंने नाम इसका रखा हुआ है रेहा साइन गोल्ड फ्लैक्स। अब मुझे समझ नहीं लगी क्योंकि इसे बने हुए तकरीबन कोई 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं या 6-7 साल हो चुके हैं इस सिनेमा को बने। और ये समझ नहीं आती कि यार इन्होंने इतनी दूर आके क्यों बनाया है, जब सब लोगों का आना जाना वो पीछे है तो फिर यहाँ पे क्यों। अभी यहाँ से यूटर्न लेते हैं, वापस जाते हैं क्योंकि आगे मज़ीद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आगे जो है ना रायमिंड रोड के साथ जो रायमिंड वाली बैरिया ऑर्चर्ड है उनके साथ जो है ना इन्होंने ये इंटरलिंक कर दिया। तो ये काफ़ी आगे मतलब कि सोसाइटी आगे मज़ीद बढ़ जाएगी। अरे यार किसी ने सजेशन वगैरह मुझे कोई देनी हो ना कि वीडियो आपकी सही तब बनेगी अगर आप ये करें। तो इस तरह का कोई भी आपने कोई सजेशन देनी हो तो मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सजेशन की, ताकि मैं अपनी क्वालिटी अपने जो वीडियोस को है वो मज़ीद बेहतर बना सकूँ। तो आइए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यार, कोई सजेशन वगैरह हो आप। और आगे वहाँ पे बिलावल हाउस भी है। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम स्ट्रीट्स में आ गए हैं, स्ट्रीट लाइन में आगे कहीं जाते हैं। ये ले जी हम आ गए हैं बिल्कुल बैक साइड, मतलब फ्रंट साइड पे आ गए हैं, बैक साइड वो जहाँ से हम अभी आए हैं फ्रंट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे पार्किंग वगैरह और इधर खड़े होकर जो है ना थोड़े बहुत शूट वगैरह कर लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ साइड इसकी जो मज़ीद अंदर जाके थोड़ी बहुत वीडियो। बाकी फिर जो है ना अंदर का इंटीरियर जो भी है मस्जिद का वो फिर हम जो है ना वो नमाज पढ़ने आएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना बाइक पे खड़ी करते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं और फिर जो है ना आगे आपको कैप्चर वगैरह करता हूँ, आपको कैप्चर वगैरह करके दिखाता हूँ। सो गाइस अभी जो है ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि असर का टाइम हो रहा है और मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है। एंजॉय कर रहे होंगे आप भी मेरे साथ साथ। अभी मैं अगर आपको सामने वाला व्यू दिखाऊँ ना इंतहाई खूबसूरत है। अभी चीज़ ये है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी कर दी है, हेलमेट कहाँ पे रखूँ।
तो हेलमेट का कोई हिसाब लगा के फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे को निकलते हैं। अभी जो है ना मैंने दोस्तों से भी बात हो चुकी है, तो वो बस तकरीबन 5:30-6 बजे तक जो है ना उनसे भी मीटअप करना है। और उम्मीद है करता हूँ कि आप जितनी भी हमारी राइड हुई है वो आपको पसंद आई होगी। और ये देखें सामने वाला जो व्यू है वो कुछ ये है। मैं आपको मज़ीद नज़दीक लेके जाऊँ तो फिर दिखाता हूँ। ये देखें और ये नीचे बनाया हुआ है इन्होंने एरिया वज़ू करने के लिए और वॉशरूम है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ये आज मौसम जो है ना वो बड़ा लेवल का बना हुआ है। और ये अंदर की सारी अभी जी मामला थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। नमाज़ पढ़ के मैं बाहर निकल आया था तो मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाओ। तो अभी मैं दोबारा ग्रैंड मस्जिद जा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो अभी सीन ही मामला कैसे ख़राब हो गए कि बारिश का जो है ना वो मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि बस बारिश जो है ना पड़ जानी है। तो इसलिए जस्ट जल्दी जल्दी से जो भी होता है अफ्तारी वगैरह करके यहाँ से भी जल्दी से निकलना है घर की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में आपको सारे जो है ना व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ। अगेन वही व्यूज़ हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर पहुँच के ही जो है ना फिर आपको वहाँ का एरिया वगैरह दिखाऊँगा। अभी जो है ना यहाँ पर मैं खड़ा हूँ साइड पे, तो मैंने सोचा कि आपको पहले बता दिया जाए फिर आगे चला जाए। जी अभी हम जो है ना असद भाई आ गए हैं, इनसे मुलाकात हो गई है। और बाकी फिर आगे दो हमारे दोस्त और आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। यहाँ भी सारा बैठना है, इधर ही इफ्तारी होनी है। उसके बाद जो है ना यहाँ के आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार व्यू है। और ये देखें बाकी मेन्यू वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। बाकी पहले व्यू देखें आप। यहाँ पे मेरा पूरा मूड बन रहा था कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ, मगर अब मुश्किल है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा बोला। और यहाँ पर अगर ड्रोन मैंने उड़ाया ना फ्लैग किया तो कंफर्म है कि क्रैश होना ही होना। बाकी ये देख लें, ये कुछ व्यू है इधर का। अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाया होता तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाने। और ये है जी सादी सब्जी। और ये इनका मेन्यू आपको मेन्यू में बताता हूँ कोई लेवल का और ये देखें जी इनका मेन्यू चेक करें। 4 डेट्स है, 2 है सादी ठंड प्रोग्राम 2 पंजाबी समोसा। और ये देखें मतलब कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके नाम देखें कितने लेवल के हैं, मज़ा ही है। और ये बाकी इनके कोई हैं आगे मज़ीद ये सारा मेन्यू है। अगर किसी ने आना हो तो आ सकता है। ये बिल्कुल सामने क्या नाम है इसके ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल सामने ऊपर टॉप फ्लोर पे। चलें जी अभी सीन ही है कि यहाँ पे इफ्तारी के लिए इंतज़ार करते हैं जैसे इफ्तारी होती है। और इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के फिर आगे कोई प्रोग्राम बनता है तो आपको सारा साथ साथ बताता जाऊँगा। इधर के लिए क्लिप दूसरी डील जिसके अंदर मलाई बोटी है। हाँ चिकन के अलावा तो सब्जी मंगवा दे। सब्जी में वैसे होता है चिकन, अभी को कॉल दोनों चीज़ें हैं सब्जी चिकन। नहीं जो आप नहीं चिकन मंगा दिए फिर तुम खाओ ना फायदा फिर चलो सब्जी का। इफ्तारी के लिए बैठे हुए थे और दोस्त वगैरह सारे आ चुके हैं। यहाँ पर तूफ़ान आ गया है तो यहाँ से बस जो है ना नीचे चलते हैं या कहीं साइड पे बैठते हैं। इफ्तारी का टाइम भी बस होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से इफ्तारी करके फिर घर की तरफ जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट हो गया। और दूसरा यहाँ पर तूफ़ान भी बड़ा ख़तरनाक आ गया। बस नीचे चलते हैं फिर और नीचे जाके इफ्तारी करते हैं। बाकी ये व्यू देखें और इधर का जो माहौल है वो जगह फुल टाइम हवा और फुल टाइम मट्टी। वाह चेक करें
काम ज़्यादा ही ख़राब हो गया, बस नीचे चलते हैं। तो अभी जो है हमारा इफ्तारी का सारा सामान आ गया खाने का। ये देख सकते हैं जैसे कि ये नाम मुझे किसी का भी नहीं आता। ये सब्जी है बस मटन। बंद करना बता रहे हो। अच्छा आप नहीं बता दें, ऐसे बता दें। ये है मटन कबाब मसाला, ये मटन कबाब मसाला, ये ये अंडे वाला बर्गर हाँ। कभी ऐसा नहीं देखा हो। समोसा चाट, संदल का शरबत, संदल शरबत है। ये सब्जी है वो मटन वाली, मटन की मछली सब्जी, हाँ मछली सब्जी, और वो साथ में रोटी है, और ये चीज़ नान है, वो तंदूरी पराठा है। हाँ, और वो पराठा। ये तंदूरी रोटी है, वो तंदूरी पराठा है। ये मतलब जो पानी है ये इमली आलू बुखारे का, और ये भी रोटी है। वो कौन सा है? आलू वाला पराठा? पराठा तंदूरी पराठा। हाँ तंदूरी पराठा है ये। तो जी अभी यहाँ पे खाते हैं और अफ्तारी वगैरह करके फिर आगे निकलते हैं। तो जी उधर से खाना वगैरह खा के अफ्तारी करके तो फिर यहाँ पे खेलने के लिए आ गए। यहाँ पे स्नूकर और यहाँ पे निकलते हैं आगे की स्नूकर वगैरह खेल के, तो फिर आगे देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ पर जो भी होगा कर के फिर सीधा घर और फिर ख़त्म।